Welcome back to ET Studios, powered by ET Auto. I am Himanshi Tiwari, and we are joining you from the Bharat Mobility Global Expo 2025. Right now, I'm joined in by Satish Kumar Pahuja, who is a director at SCAS Autotech Private Limited. Sir, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. धन्यवाद. सर, अभी हम इस एक्सपो में हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स आ रहे हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग हो रही है, कोलैबोरेशन हो रही है. जी. आप अपनी कंपनी की तरफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इवेंट से या फिर इतने बड़े ग्लोबल एक्सपो से? हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाएं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और क्वालिटी वाइज. तो हर कॉर्नर से हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक निकले और लोगों को पसंद आए, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर है. मैकेनिक्स, हमारी लाइन में मैकेनिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो मैकेनिक जो चीज़ बताता है कंज्यूमर को तो उस हिसाब से दी जाती है. लेकिन क्योंकि रिटेल शॉप थी मेरे पास, बनारस में मैंने रिटेल भी की है, एक एक पीस को बेचा है, तो होलसेल में भी बेचा, तो 3-4 तरह के एक्सपीरियंस लिए, गेन किए. तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी, क्योंकि 1970 से मेरी ज्वाइनिंग है. अच्छा. एट द एज ऑफ 20s, तो अब लगभग 55 साल हो गए मेरे को, 75 की एज है. तो आई एम रनिंग बेटर. तो बिजनेस भी जीरो से स्टार्ट किया, तो अभी इस समय मेरे पास 250 वर्कर है. तो कंपनी तो ठीक चल रही है, तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, इसलिए ठीक है. तो ईश्वर को सामने रख के काम करते हैं. अच्छा सर, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने इस इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों देखी है जी. बहुत सालों से. अब आपका क्या अनुमान है आगे आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री और कैसे ग्रो करेगा, कैसे इवॉल्व करेगा? देखो जी, ग्रो तो कर ही रही है जिस हिसाब से, और तो मेरे तो हिसाब से जब तक धरती में पेट्रोल और डीजल है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलेगी. अब रहा पोल्यूशन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, वो एक बात अलग है. एक डिवाइस बदल जाता है सिस्टम, तो उसके हिसाब से तो चलेगी इंडस्ट्री. जो भी होगा, जिस हाल में होगा, तो जिस हमारे पास क्योंकि विज़न अच्छा है तो अच्छा ही चलेगा. अभी हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं. आप 2 व्हीलर गैस्केट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. आपका विजन हमारे देश के या ये जो बड़ा विजन है उससे कैसे अलाइन हो रहा है? आत्मनिर्भरता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हर इंडस्ट्री अगर अच्छे से काम करे, ईमानदारी से, निष्ठा से, सिंसियरिटी से, यानी कि सिंसियरिटी एट एवरी स्टेप बिजनेस में, सुई से लेके ऊपर तक, जितना भी आप सेलिंग तक आप बनाते हो, उसको सेल करते हो, आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए. क्योंकि कई फैक्टर काम करते हैं. खाली यानी कि पैसा लगा दिया, इंडस्ट्री लगा दी, माल ठीक नहीं बना, आपने स्टाफ को ठीक नहीं रखा, आपने उनका वेलफेयर नहीं देखा, उनको सैलरी ठीक नहीं मिली, उनका रोटी नहीं चली, तो काम कैसे करेगा? तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग हर कॉर्नर से देखते हैं, छोटे छोटे कॉर्नर देखते हैं, कहीं से कमी ना रह जाए. लेकिन उस हिसाब से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ये सोच के करता है तो मुझे नहीं लगता कहीं वो पीछे रहेगा. अभी हमारा इस इवेंट का भी थीम है और बहुत लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि को क्रिएटिंग वैल्यू थीम्स बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब दूसरे देशों से जा कर के एक पार्टनरशिप या एक कोलैबोरेशन करके हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है. लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या वो सफ़र करेंगे इस लार्जर कोलैबोरेशन से? नहीं, ऐसा नहीं है. ये तो एक सोचने की बात है, क्योंकि पुरानी सोच है. लेकिन तरक्की करने के लिए अपने आप को अपडेट तो करना पड़ता है. अगर अपने आप को बदलेंगे नहीं तो फिर पीछे ही रह जाएंगे. अब फिएट पे चल रहे थे, एम्बेसडर पे चल रहे थे, राजदूत पे चल रहे थे, तो बिजनेस भी उसी हिसाब का था. आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंडिया में आ गई, बन रही हैं, तो हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं. उसमें देखिए ना, पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी अपडेट किया लोगों ने. तो जो इस सोच अच्छी रखते हैं, पॉजिटिव आगे बढ़ने के लिए, तो उसको चेंज करना पड़ेगा. परिवर्तन तो अच्छा होता है. फिएट से आगे तक का सफ़र तो तय करना ही पड़ेगा. बिल्कुल ना. नहीं, मेरा मतलब है कि गाड़ियों का अगर आपने अगर तरक्की करनी है तो थोड़ा सा अपने आप को, हाई टेक्नोलॉजी थिंकिंग भी वैसी होनी चाहिए, और रुपया भी लगता है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. क्योंकि हमने राजदूत भी देखा, लमरेटा भी देखा, तो आज इधर इतनी बाइक आ रही हैं, मतलब इतनी हाई से हाई टेक्नोलॉजी से, तो वो सब देख ही रहे हैं. और माल भी बिक रहा है, स्पेयर पार्ट्स. बाकी ये है कि स्पेयर पार्ट्स जितने अच्छे बनाएंगे और उसके साथ बेचने के लिए वो ऐसी सोच भी चाहिए. पैसा लगा दिया, सोच नहीं है, बेचने का बिहेवियर ख़राब है, तो भी माल नहीं बिकेगा.
वो कहते हैं ना भाई, थोड़ा सा अब मीठे आदमी की तो नीम भी बिक जाती है, एक कहावत आती है, और जो कड़वे आदमी का तो शायद भी नहीं बिकता। तो कह रहे हैं कि ज़बान भी बड़ी अच्छी, उस हिसाब से ठग, मेरे साथ ठग विद्या नहीं होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। कंज्यूमर को आप ऐसे अपना परिवार का सदस्य समझें, तो उस हिसाब से उसको सामान दें, चाहे वो रिटेल में हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। तो हम तो इस उद्देश्य के साथ बनाते हैं, तो बिक भी रहा है। तो 70 से लेके आज 2025 की चल रहा है, तो 55 साल की जर्नी में है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तो भाई कहीं पीछे हूँ, उस हिसाब तो मैं बहुत आगे हूँ। और प्रभु को सामने रख के करते हैं तो एक थोड़ा सा वो मिल जाता है, पावर मिल जाती है, मनोबल बढ़ता है। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद आपसे आपका। बात करके। एंड टू आवर व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर सच कॉन्वर्सेशंस ओनली एट ET Studios, powered by ET Auto.